जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे सुनील जैन। तीनों मुनि राजों के चरणों में त्रयवार नमोस्तु 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 चुल्लक जी के चरणों में क्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न आज के सुबह के प्रवचन से है कि आपने आज प्रवचन में एक लाइन की थी, भगवान के पास जाना, भगवान से मिलकर आना। तो किस प्रकार से मिलकर आना, उसका जिज्ञासा का सफल है। हाँ, मतलब जो मैंने कहा था उसको अच्छा हुआ आपने पूछे, तो कोई जाए गले मिलाए। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, वो भगवान बाहुबली के पास था और वो बढ़िया पैर दबा रहा था। मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो? बोले वैयावृत्ति कर रहे हैं। अरे मैंने कहा भाई साहब वो मूर्ति है, तुम वैयावृत्ति कर रहे हो, धक्के में धक्का लग गया तो बोले वैयावृत्ति। मैंने कहा तुम मेरी कर लेना भाई, कहाँ भगवान अभिषेक पूजा के लिए है। माँ, भगवान से मिलने का तात्पर्य ये है कि हम जब भी भगवान के पास जाते हैं तो कुछ मांगते हैं, और भगवान ये सोचते होंगे कि हर रोज मांगने आता है, कभी मिलने भी तो आ। तुम हर रोज मांगने तो आते हो कि भगवान ऐसा हो गया, ये कर दो वो कर दो। फिर भगवान बोलेंगे भाई तू मांगने आया, चल भाग इधर से, मिलो। यानी उनको मित्र भी मानो, पहले प्रभु मानो, पूजन अभिषेक करो, फिर 10 मिनट बैठ करके खाली दिन भर की अपनी बातें बताओ कि कल ऐसा हो गया था और वैसा भी हो गया था, अभी कल ये गलती हो गई थी, आज मैं नहीं करूँगा, प्रयास करूँगा कि आज का दिन कल से बेहतर जाए, मेरा जीवन बेहतरीन बने। यद्यपि आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हो, फिर भी मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी हाजिरी लगाऊं। जैसे मित्र से बात करते हैं ना, ऐसे भगवान से पूरी बात करके आओ कि बीता कल क्या था, हे भगवान आज का दिन कल जैसा ना बीते, आज का दिन ऐसा बीते जो मैं हर दिन कह सकूं। ऐसी अपनी बात जैसे मित्र से करते हैं, ऐसी बात करके आना। फिर देखना जहां आप बैठोगे वहीं भगवान आपकी अंदर की स्क्रीन में आएंगे, ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती कविता जैन। त्रय मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी को एक क्षण। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि समूह शरण में जब भव्य जीव जाते हैं तो भामंडल में उनको अपने 7 भव दिखते हैं, 3 भूतकाल के, 1 वर्तमान और 3 भविष्य के। तो जब हमने अभी अगर मान लीजिए किसी गति में बंद किया ही नहीं है हम वर्तमान में, तो आगे के भव कैसे दिख जाएंगे? या फिर केवली भगवान के ज्ञान में वो सब आते हैं, या फिर चौथे काल में गतिबंध की व्यवस्था अलग होती है? ये जानना चाहिए। व्यवस्थाएं कर्म बंध की चौथे काल की पंचम काल के बराबर है, इसमें कोई हेर फेर नहीं है। चौथे काल में जो आपका कर्म बंध था या जो कर्म बंध की प्रक्रिया पहले थी वही आज है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जो भाव दिखते हैं भामंडल में, भाव दिखते हैं 1 वर्तमान का, 3 भूत के, 3 भविष्य के, वो जो है सही दिखते हैं। अब वो ने गति बंद किया ही नहीं, आयु बंद किया ही नहीं, वो कैसे दिख जाएगा? बात ध्यान रखना, गति बंद तो निरंतर चल रहा है, आयु बंद जो होता है वो एक ही बार होता है एक जीवन में, तो जिसको अपन गति बंद कह देते हैं। वो जो आयु बंद किया नहीं दिखेगा कैसे? अब आप देखना उस चीज को, हर द्रव्य की हर पर्याय आने वाली निश्चित है, हमारे ज्ञान में नहीं है लेकिन निश्चित है। कल क्या होगा ये होने वाला फिक्स है, आज क्या होगा ये भी। अभी मैं यहाँ कितनी देर बोलूंगा और कल 2-3 लोग रह गए जिनका प्रश्न था, कह रहे थे हमारा तो रह गया, हमारा तो रह गया। तो ये पर्याय भी निश्चित थी, उनको आज मौका मिला कि ये भी नहीं मुझे पता। तो ये सब निश्चित है आने वाली पर्याय। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञानी के ज्ञान में सारे द्रव्य की सारी पर्याय हैं, तो भूत की भी है भविष्य की भी है। तो वो भविष्य की पर्याय दिखती हैं, हाँ, जिसके तद्भव मोक्षगामी होगा उसके भविष्य की पर्याय नहीं दिखेगी। जिसके 1 भाव 2 भाव शेष होंगे उसके वही 2 भाव बचेंगे, तीसरा नहीं दिखेगा। ऐसा कर्म की व्यवस्था है। बाकी ना केवली के ज्ञान से हमारा परिणमन है, ना हमसे केवली का परिणमन है। परिणमन सबका स्वतंत्र है, जैसा जो होता है वैसा वहाँ दिखता है। भगवान के देखने से कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है भगवान ने वो सब देखा है, ऐसा